क्या आप सभी को पता है कि जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था, उस एज में एक अडल्ट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जैसे कि अपोजिट जेंडर, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और पोर्न वीडियोस। ये सभी चीजें एक अडल्ट के ब्रेन को इस हद तक ओवर सेक्सुअलाइज कर देती है, जो अपनी बॉडी तक का भी कंट्रोल खो देते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में इंडिया में 80 से 90% लोगों की यही हालत है, क्योंकि आज की डेट में सबने अपने दिमाग को सड़ा कर रखा है, अपना टेंशन स्पेन मार दिया है, अपना फोकस खत्म कर दिया है, और तो और अपना टेस्टोस्टेरोन बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस चीज पर इंडिया को गर्व है कि हमारी 50% जनसंख्या 25 से नीचे की है, यही 25 से नीचे की पॉपुलेशन इंडिया की बर्बादी का कारण बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इन सब चीजों का आखिर सोल्यूशन क्या है, हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। इसका जवाब है मोंक मोड। दोस्तों, मोंक मोड लाइफ की एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि 21 दिन, 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने अपने आप को, अपनी लाइफ, अपने गोल और अपने पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना। शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपको अपनी लाइफ से हर उस डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है जो आपकी लाइफ को बर्बादी को ले जाती है, और उन चीजों को फॉलो करना है जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। आपकी लाइफ का हर एक सेकंड सिर्फ आपके माइंड, बॉडी और आपके गोल के लिए यूज होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस चैलेंज को 21 दिन या 3 महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया ना, तो आप इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाओगे। तो अगर आप तैयार हो अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, तो बस कमेंट कर दो आई एम रेडी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको मोंक मोड में क्या फॉलो करना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है डिसअपीयर फॉर 21 डेज, यानी कि 21 दिनों के लिए खुद को गायब कर लो। गायब होने का मतलब है कि अपने आप को हर उस डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लो जो आपको अपने गोल को अचीव करने से रोकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फ्रेंड्स हो, कोई गर्ल हो, पोर्न, मास्टरबेशन या आपका फोन ही क्यों ना हो। अपनी हर एक सस्ती इच्छाओं को मार दो, तभी आप अपनी महंगी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। दोस्तों, इसीलिए अपने आप को 21 दिनों के लिए इस दुनिया से दूर कर लो और अकेले हो जाओ, क्योंकि करीब 1600 ईस्वी में ही फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने लिख दिया था कि इंसान की हर एक परेशानियों का हल तभी निकलेगा जब वो अकेले होकर खुद पर काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इससे बहुत से लोग हैं जो अकेले रहकर इतने ज्यादा सक्सेसफुल बने हैं। आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने कई सालों तक अकेले में काम करके बल्ब का आविष्कार किया था। निकोला टेस्ला दिन के 7 से 8 घंटे सबसे दूर अपने बेसमेंट में अकेले काम करते थे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को 21 दिनों के लिए सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लो, सभी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो, सभी टाइम वेस्टिंग लोगों से मिलना बंद कर दो और अपने आप को अकेले कर लो, बिकॉज सोलिट्यूड इज द मेन वे टू क्रिएट सक्सेस। पॉइंट नंबर 2, स्लीपिंग टाइम। दोस्तों, आपने ये लाइन कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दोस्तों, हमें से 95% लोगों को ये पता तो है कि जल्दी सोने से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही रहती है, फिर भी हम जल्दी नहीं सोते। इसका कारण क्या है? मजा। रात को रील्स स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वो सोने में कहाँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो आप ना ही सुबह जल्दी उठ पाओगे, ना ही अपने काम पर फोकस कर पाओगे। आप पूरा दिन लेजी फील करोगे और इसी तरह आपका पूरा दिन अगले दिन की तरह फिर से बर्बाद हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ रात को जल्दी नहीं सोने से आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सोने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आपको डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, और आपको कोशिश करनी है कि ये नींद का जो पैटर्न है वो स्लीप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 7 घंटे कवर करता हो, यानी कि रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक। ये जो 7 घंटे हैं इसमें आप बिल्कुल भी जगे हुए नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपको रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक की नींद लेनी ही लेनी है। पॉइंट नंबर 3, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, माइंड और बॉडी ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान इंप्रूव करके क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए आपको मॉर्निंग में सबसे पहले इन दोनों चीजों पर काम करना है। पहला जो कि माइंड के लिए करना है मेडिटेशन, और दूसरा जो कि बॉडी के लिए करना है एक्सरसाइज। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और कम से कम 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, मोंक मोड के दौरान डेली सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ मेडिटेशन आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और एक्सरसाइज आपको पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव रखेगा और आपको डेली काम करने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है सबसे मेन पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4, 8 आवर्स डीप वर्क सेशन विथ नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, मोंक मोड में आपको दिन के 4 घंटे के 2 डीप वर्क सेशन कंप्लीट करने हैं। इस टाइम पर आपको ना ही सोशल मीडिया का यूज करना है, ना ही किसी से मिलना है। काम करना है तो सिर्फ काम करना है, और अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। फिर 4 घंटे का एक सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको 30 मिनट का रेस्ट लेना है। इस टाइम पर आप बाहर वॉक पर जा सकते हो। दोस्तों, अगर आपने हर दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ 4 घंटे के 2 डीप वर्क सेशन कंप्लीट कर लिए ना, तो सिर्फ 21 दिनों में आप माहिर बन जाओगे अपने काम में।
बस आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 4-4 घंटे के 2 वर्क सेशन कंप्लीट करने हैं। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम करें क्या, हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। यहीं पर हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है, फाइंड योर पर्पस, यानी कि एक पर्पस डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान किसी भी एडिक्शन में तब पड़ता है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, यानी कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं होता, तब वो हर तरह की एडिक्शन में पड़ता है। इसीलिए मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक चीज आपकी लाइफ में आ गई ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। भले ही टाइम लगेगा बदलने में, लेकिन एक दिन आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। तब आपको काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि काम कर लोगे। जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, जल्दी उठ जाओगे। माइंड पर कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, बल्कि कंट्रोल कर लोगे। दोस्तों, इसलिए अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो लाइफ आपको वहीं ले जाएगी जहाँ आप कभी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी इसी वक्त एक पेन और पेपर उठाओ और अपना मॉन्क मोड का शेड्यूल कुछ इस तरह से लिखो। रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक सोना है। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना है। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। उसके बाद 4-4 घंटे के 2 डीप वर्क सेशन कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, हर दिन सुबह उठो और यही सेम चीज रिपीट करो। अगर आपने यही सेम चीज कम से कम 21 दिन या 3 महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया ना, तो आप वो सब हासिल कर लोगे जिससे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इसके बाद आपका फोकस बढ़ जाएगा क्योंकि आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाएगी क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो। आप एक डिसिप्लिन और एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे क्योंकि आप डेली 8 घंटे अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये सब सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में करने में बहुत परेशानियां आती है। माइंड पर पूरी तरह से टॉर्चर होता है। आप 1 या 2 दिन करोगे, फिर तीसरे दिन आपको करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को ये एक बात हमेशा याद दिलाते रहना कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बहुत कुछ पाना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सब कुछ पाना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।